Good morning, friends. This is Surya Beniwal, and today I welcome you all to our channel Next Generation Study. तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे पहले हम हमारे टॉपिक के साथ आगे बढ़ें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो पहले हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है। अ गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल विच गवर्न्स द नेशन। मीन्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो किसी भी नेशन को गवर्न करते हैं। एवरी गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक गवर्नमेंट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो किसी भी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रूल बाय विच द स्टेट और कम्युनिटी इज़ गवर्न। ऐसा एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग स्टेट और कम्युनिटी जो है गवर्न होती है। गवर्नमेंट ही होती है जो हमारे लिए नए लॉज बनाती है और जो पुराने लॉज बन चुके हैं उन्हें टाइम के साथ अमेंड करती है। सो नाउ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, एनार्की। नाउ नेक्स्ट, ओके हियर इट इज़ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में आप जानते हैं रूल ऑफ मैनी मीन्स रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन होता है। मोनार्की मतलब रूल बाय वन मीन्स किंग होता है मोनार्की में जो रूल करता है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? एक डिक्टेटर होता है जो सारे लॉज बनाता है और एक तरह से इसमें फोर्स का यूज़ होता है। डिक्टेटरशिप जो होती है इसमें एक तरह से फोर्स का यूज़ होता है, फियर होता है लोगों में, उसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर जो डिक्टेटर है, जो पर्सन है, उसकी बातें मानते हैं और उसके लॉज को फॉलो करते हैं। ओलिगार्ची मीन्स रूल बाय अ फ्यू मीन्स कुछ लोगों का शासन। एरिस्टोक्रेसी भी इसी तरह का होता है, रूल बाय फ्यू। इसमें हम आगे डिफरेंस देखते हैं। टोटलिटेरियनिज्म, एनार्की एंड रिपब्लिक। तो आइए दोस्तों अब हम इन्हें एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय पीपल। मीन्स डेमोक्रेसी में क्या है? अपनी गवर्नमेंट को जो है जनता खुद चुनती है, इलेक्ट करती है। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सुप्रीम पावर इज इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल। मीन्स जो सुप्रीम पावर होती है वो कॉमन पीपल के हाथों में होती है। दिस पावर इज यूज बाय पीपल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पावर को यूज करते हैं। अब अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। आइए हम देख लेते हैं कैसे। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मीन्स डेमोक्रेसी क्या है? जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन जो है वो डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र कहलाता है। अब डेमोक्रेसी के हम टाइप्स देख लेते हैं। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इसे प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अंडर विच पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक लॉज फॉर द नेशन। मीन्स ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के थोड़ा सा अलग है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं यानी अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनके लिए लॉज बनाते हैं। It allows the electorate to express their opinion on decisions taken by the federal parliament and to propose amendments to the federal constitution। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के टाइम में हमें कहाँ देखने को मिलती है? हम स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। मीन्स जिसके अंदर जो लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एक्चुअल डिसीजन आर मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। मीन्स इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो एक्चुअल डिसीजन होता है वो किसका होता है? वो उन लोगों का होता है, उन प्रतिनिधियों का होता है जिन्हें जनता ने चुना है। इन दिस पीपल डज नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग का या कोई भी अदर प्रोसेस होता है गवर्निंग का, नेशन को गवर्न करने का, तो उसमें पीपल जो है डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते बल्कि उनके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो उस चीज़ में पार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं इंडिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मोनार्की। तो अब हम देख लेते हैं मोनार्की क्या होती है। तो मोनार्की इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सॉवरेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन। मीन्स एक सिंगल पर्सन होता है जिसके हाथों में सारी जो पावर है, चाहे वो लेजिस्लेचर की हो, एग्जीक्यूटिव की हो, जुडिशरी की हो, सारी पावर सिर्फ एक सिंगल पर्सन के हाथ में कंसंट्रेटेड होती है और वो होता है किंग या फिर मोनार्क।
इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल एंजॉयज लेस राइट्स एंड लिबर्टीज़। अब हम देख सकते हैं कि अगर एक स्टेट की सारी जो पावर है वो किसी एक सिंगल पर्सन के हाथ में कंसंट्रेट होगी तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, जिसकी वजह से जो है वो आर्बिट्रेरी यूज़ कर सकता है उन पावर्स का। और यही रीज़न है कि जो वहाँ की जनता होती है, जो मोनार्क की जिन स्टेट्स में प्रिवेल करती है, वहाँ की जो जनता होती है उन्हें राइट्स और लिबर्टीज़ कम मिली होती हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूजुअली अ फैमिली इज रूलिंग। मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हेरिडिटरी रूल चलता रहता है। अगर फादर जो है वो किंग है तो उसका जो बेटा या बेटी होगी वही जो है नेक्स्ट रूलर बनेगा। अ चाइल्ड इनहेरिट्स लीडरशिप बाय बर्थ। मीन्स उसे लीडरशिप बाय बर्थ मिल जाती है। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं भूटान, कंबोडिया और मलेशिया। तो अब हम आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या है, डिक्टेटरशिप में है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल लीडर और ग्रुप ऑफ लीडर्स। ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एक सिंगल लीडर या फिर ग्रुप ऑफ लीडर्स होते हैं वो जो है पावर को हैंडल करते हैं, पावर को यूज़ करते हैं। दीज ग्रुप्स और इंडिविजुअल पर्सन हैज़ एब्सोल्यूट पावर। और इनके हाथों में जो है एब्सोल्यूट पावर होती है। और एब्सोल्यूट पावर का आपने सुना होगा, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मीन्स अगर पावर पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो वो एक तरह से करप्ट हो जाएगा, आर्बिट्रेरी यूज़ होने लगेगा वहाँ पर। तो द टर्म डिक्टेटरशिप कम्स फ्रॉम लेटिन टाइटल डिक्टेटर। डिक्टेटर्स यूजुअली यूज़ फोर्स टू गेन पावर। वो फोर्स का यूज़ करते हैं पावर को गेन करने के लिए। हम आज के टाइम में इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया, किंग जॉन, उनके बारे में तो सभी ने सुना ही होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओलिगार्ची। अब ओलिगार्ची में क्या होता है आइए हम देख लेते हैं। अ पावर स्ट्रक्चर वेयर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैज़ द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन देयर हैंड्स। मीन्स जहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ जो पीपल होता है उनके हाथ में पावर का पूरा कंट्रोल होता है। मीन्स ये रूल बाय फ्यू हम इसे कह सकते हैं। द पावर इज एक्सरसाइज बाय द प्रिविलेज ग्रुप। मीन्स जो प्रिविलेज ग्रुप होता है सोसाइटी का, उसके द्वारा जो है पावर जो एक्सरसाइज की जाती है। मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर वेल्दी एंड एक्सरसाइज देयर पावर थ्रू देयर वेल्थ। मीन्स जो इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो वेल्दी होते हैं और अपनी पावर मतलब वेल्थ की पावर के दम पर ही जो है अपनी सरकार को चलाते हैं। द नेक्स्ट वन इज एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, एरिस्टोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल प्रिविलेज्ड और एलाइट क्लास ऑफ पीपल। अब देखिए ओलिगार्ची में क्या था, वहाँ पर प्रिविलेज क्लास के जो लोग हैं उनके हाथ में पूरी पावर जो है कंसंट्रेट होती थी। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एलाइट क्लास मीन्स एक ऐसा ग्रुप जिसे क्वालिफाइड माना जाता है, मोस्ट क्वालिफाइड माना जाता है रूल करने के लिए, उसके हाथ में जो है पावर होती है। अब हम देखते हैं टोटलिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है। तो टोटलिटेरियनिज्म में क्या होता है, जो सुप्रीम पावर होती है वो सबको, सोसाइटी के हर सेक्शन को जो है कंट्रोल करती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक हाथ है जो सभी को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह टोटलिटेरियनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच अटेम्प्ट्स टू मेंटेन टोटल कंट्रोल ओवर द सोसाइटी एज वेल एज ओवर द लाइव्स ऑफ द पीपल। टोटलिटेरियनिज्म इन इटली, हम इटली का एग्जांपल ले सकते हैं। इटली में जो फासिज्म डेवलप हुआ वो एक टोटलिटेरियनिज्म की फॉर्म है। और जर्मनी में हम नाजिज्म, इसका एक अच्छा एग्जांपल है। द नेक्स्ट वन इज़ एनार्की। तो अब हम देख लेते हैं कि एनार्की क्या होती है। एनार्की बेसिकली मीन्स अ सिचुएशन इन विच पीपल डोंट फॉलो और ओबे द लॉज। मीन्स एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पर जो लोग हैं वो कोई लॉ फॉलो नहीं करते, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऑर्डर्स को ओबे नहीं करते। अ सिचुएशन वेयर सोसाइटी इज गवर्निंग विदाउट अ, मीन्स यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं होती, वो विदाउट अ गवर्नमेंट जो है सोसाइटी गवर्न हो रही होती है। कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं होता जिसके अकॉर्डिंग जो है सभी लोग चलें या अपना काम करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ लॉलेसनेस। मीन्स कोई लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा जिसके अकॉर्डिंग वो जो है सोसाइटी गवर्न हो। हम ये कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, हम इसमें कह सकते हैं। आफ्टर दैट रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, अ कंट्री दैट हैज़ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड लीडर। इन दिस द स्टेट इज रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन्स। रिपब्लिक ऑफ गवर्नमेंट में क्या होती है कि एक जो हेड होता है वो इलेक्ट होता है इलेक्शंस के थ्रू जो है जनता उन्हें इलेक्ट करती है। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी से कुछ हद तक अलग है। एज इन डेमोक्रेसी द पावर इज इन हैंड्स ऑफ पीपल, वेयर एज in republic system it is in the hands of individual citizen। means
जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर जो है वो कॉमन पीपल, जनरल पब्लिक जो है उसके हाथों में पावर होती है। जबकि रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक इंडिविजुअल सिटीजन होता है जिसे जो है जनता इलेक्ट करती है, उसके हाथ में ऑलमोस्ट सारी पावर होती है। सो नाउ थैंक यू सो मच, आई होप you like my video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.